बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। संतों की हड्डियां। उसी समय भगवान को क्रोध आया और उन्होंने वहां से प्रतिज्ञा की कि मैं चित्रकूट समेत पूरे विश्व के राक्षसों का सर्वनाश कर दूंगा। और पूरे चित्रकूट में राम राज्य कायम हुआ। पूरा चित्रकूट राक्षसों से मुक्त हो गया। इसी प्रकार से जब से आप सब कल्पना करें, हम किसी की कहने में नहीं पड़ते, जब से राम राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ, जब से योगी जी की सरकार आई, राम राज्य कायम हुआ। चित्रकूट उसका उदाहरण है। बता दीजिए कहीं एक डकैत है क्या? है क्या डकैत? नहीं। एक समय था चित्रकूट में, डाकुओं से घिरा हुआ था अपना चित्रकूट। लूट, हत्या, अपहरण, चोरी, डकैती, थैला छीनती जैसी घटनाएं आम हो चुकी थी। शाम ढलते ही लोग अपने घरों के अंदर हो जाते थे। ऐसी भयावह स्थिति थी अपने चित्रकूट की। लेकिन आज से 6 से 7 वर्षों पूर्व चित्रकूट में हर व्यक्ति, हर व्यापारी भयमुक्त होकर के व्यापार कर रहा है। हर व्यक्ति किसी भी समय निकलकर कहीं भी जाने को निडर होकर के सक्षम हो चुका है। आज जो सबरी प्रपात, बड़े बड़े जो प्राकृतिक चित्रकूट के स्थल हैं, इनको चित्रकूट के वासी ही नहीं इनके दर्शन कर पाए थे। आज बदमाशों से अपना चित्रकूट मुक्त हुआ, तभी हम सब ऐसे पवित्र स्थलों का, ऐसे पवित्र प्राकृतिक धर्म नगरी का दर्शन करने के लिए कामयाब हो रहे हैं साथियों। आगे आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने 100 दिनों में 10,000 युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, जिसको उन्होंने 100 दिनों में पूरा किया। कुल मिलाकर 4,000 नौकरियां पुलिस की, अन्य राजस्व की मिलाकर के 10,000 युवाओं को उन्होंने 100 दिनों में नौकरी दी है। और आगे जिस प्रकार से युवाओं को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का उनका जो प्रयास है, उनकी जो योजना है, जो उन्होंने प्लान तैयार किया है कि हर घर से एक रोजगार और एक नौकरी होगी, ऐसे सरकार का सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती को स्वागत करना चाहिए। सरकार के ऐसे साहसिक कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए। अन्य विपक्षी दलों को प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि आज तक के इतिहास में योगी जी ने सबसे ऐतिहासिक कार्य करके दिखाया है। उनका जो द्वितीय कार्यकाल है
वो भी ऐतिहासिक है। उन्होंने 100 दिनों में 10,000 युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, जिसको पूरा किया। और आगे जो वो प्लान बना रहे हैं कि हर घर से एक रोजगार और एक नौकरी मिलेगी, और जिस प्रकार से नौकरियों में पहले पूर्व में हम देखते थे कि भ्रष्टाचार था, आज जो 100 दिनों में उन्होंने 10,000 नौकरियां दी हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार के लेन देन की बात नहीं हुई है, कहीं पर बिरादरीवाद और प्रांतवाद की बात नहीं हुई है। नौकरियां पूर्ण ईमानदारी के साथ युवाओं को दी गई हैं, और आगे जो उनका नौकरियों को लेकर के प्लान है कि नौकरियों में पारदर्शिता हो, इसकी हम सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। वास्तविक जिन्होंने ज़रूरतमंदों की सेवा की, अभी पूर्व में ही कोरोना संकट काल आया, उसमें किन्होंने जनता के बीच में निकलकर सेवा की, जरूरतमंदों की भूख को मिटाने का प्रयास किन्होंने किया, ऐसे नेतृत्वकर्ता को जनता चाह रही है। और जो मेरी सोच है कि मैं जनता के लिए क्या करने वाला हूं और क्या करूंगा, क्योंकि मेरा तो पूरा जीवन जनता के लिए, सेवा के लिए समर्पित है। और जो मेरी पहली प्राथमिकता होगी वो सबसे पहले होगी कि माँ मंदाकिनी जो जीवनदायिनी है, उसको स्वच्छ, अविरल और सुंदर बनाने का प्रथम प्रयास होगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो हर प्राणी के जीवन में भोजन और रोजगार की जरूरत होती है, सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती। तो आज जो माननीय मोदी जी और योगी जी की सोच ने, आज़ादी के बाद से हम देख रहे हैं कि किसी ने इतना बड़ा साहस नहीं किया कि हर युवा और महिलाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार देने का काम किसी ने नहीं किया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मोदी योगी जी की जो सोच है, पूरी देश में, भारत में, शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे सुदूर क्षेत्र हो, वहाँ के युवा, नौजवान, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का जो महत्वपूर्ण प्रयास चल रहा है, इस पर सबसे प्रथम प्राथमिकता से हमारा कार्य चलेगा। और हर युवा को, हर जरूरतमंद को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना करके उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध करवा करके उन्हें मजबूती प्रदान करने का प्रयास हमारा निरंतर जारी है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। चुनौती के रूप में क्या किसी को देख रहे हैं इस चुनाव में? चुनौती के रूप में कुछ भी नहीं है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और योगी जी की सोच कि विपक्ष में भी कोई नहीं है। जो विपक्षी हैं, बसपा सपा के जो लीडर हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं, उनकी सोच में ही कोई दम नहीं, उनकी सोच ही नहीं जनता की सेवा की। तो ऐसे विपक्षी को जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है और ना आने वाले समय में करेगी। सबसे पहले अपना नजरिया और सोच को बदलें। यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो पॉलीथीन मुक्त भारत अभियान है, उसको प्रभावी ढंग से हम आगे बढ़ाने के लिए आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के पदाधिकारियों द्वारा पॉलीथीन मुक्त अभियान चित्रकूट के करवी मुख्यालय में चलाया गया, जिसमें कागज व कपड़े के थैले निःशुल्क वितरण किए गए छोटे व मध्यम व्यापारियों को, जैसे फल, सब्जी, दवा, होटल, किराना, दूध इत्यादि ऐसे तमाम व्यापारी हैं जिनको आज हम सब ने जागरूक किया। और यह जन जागरूकता कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि पॉलीथीन हम सब के लिए, जीव जंतुओं, जानवरों के लिए, सबके लिए हानिकारक है। इसको हम सबको मिलकर त्यागना होगा और जन जागरूकता करनी होगी। और आगे भी हम सबका यह प्रयास हमेशा निरंतर जारी रहेगा। मैं सानू गुप्ता, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन। बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व।